अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अबुल नौशाद। मैं एक ज़रूरी बात के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज स्कूल में गया था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे घूमने के लिए। मैंने जितने स्कूल में गया सब स्कूल का हाल अजब देखा। वहाँ फिल्मी गाने पे लोग थिरक रहे थे, लड़के लड़कियों को थिरकाया जा रहा था, मास्टर तालियां बजा रहे थे। क्या 26 जनवरी है? थिरकने के लिए, डांस करने के लिए? 26 जनवरी ये देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। सब धर्मों से उठकर ये त्यौहार है, देश का त्यौहार, सबसे बड़ा त्यौहार है 26 जनवरी और 15 अगस्त। इसे सब काम छोड़ के मनाना चाहिए। इस दिन के इतिहास बताना चाहिए लोगों को, किस लिए मनाया जा रहा है ये बताना चाहिए। बच्चों को इसकी इल्म देना चाहिए, उसकी झांकियाँ दिखाना चाहिए, ना कि स्कूलों में डांस और गाने पे थिरकना चाहिए। एक चीज़ और बता रहा हूँ, हर लोग पूछ रहे हैं जैसे गणतंत्र दिवस जैसे किसी मास्टर का हो, मुखिया का हो, सरपंच का हो, वार्ड मेंबर का हो, या छोटे छोटे कन्वेंट या बड़े बड़े कन्वेंट का हो। अरे मेरे भाई, ये देश हिंदुस्तान है। इसकी आज़ादियों के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान क्या होती थी, ताकि आगे चलकर हमारे देश का भविष्य सुनहरा बने, हमारे देश के बच्चों को तकलीफ़ ना हो, वो गुलामी में ना जिए, आज़ादी की सांस ले। मेरे दोस्तों, 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बनाने में लगभग उसको चालू करने मतलब आगाज़ करने में कानून को लागू करने में 2.25 साल लग गए और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ। ये सीधा साधे लागू नहीं हुआ, आसान नहीं है मेरे दोस्त। इसके लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए कितने लोग अपने जान की आहुति दिया पता है आपको? लाखों लोग। 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, सब ने अपने जान की आहुति सिर्फ इस मकसद से दी कि हमारी आने वाली नस्लें मुझे याद करेगी, मेरे देश के लोग मुझे याद रखेंगे, इतिहास के पन्नों पर मुझे पढ़ेंगे और कुर्बानियों को याद रखेंगे, तो देश का भविष्य संवरेगा और देश के लिए कुछ करने की क्षमता जाएगी। लेकिन क्या हो गया हमारे देश को? ओ फलाने सर, कल 26 जनवरी है, सर जी कल कौन मिठाई लाइएगा? अरे वो त्यौहार आपका नहीं है क्या? ये पूरे हिंदुस्तानियों का त्यौहार है, बूढ़े बच्चे जवान सबका त्यौहार है। ये किसी कौम का त्यौहार नहीं, हर हिंदुस्तानी का त्यौहार है। ये कहना चाहिए कल कौन मिठाई खाएंगे, एक दूसरे को बधाई देना चाहिए और वो दिन को याद करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी उसको याद करना चाहिए। उसको इतनी आसानी से भूल गए आप। कन्वेंटों में इसकी तालीम देने की जगह, स्कूलों में इसकी तालीम देने की जगह आप वहाँ पर डांस करते हैं, हिंदी फिल्मों के गाने पे थिरकते हैं और कहते हैं मैं गणतंत्र दिवस मना रहा हूँ, मैं आज़ादी का जश्न मना रहा हूँ। ये कौन सा जश्न है? आपका देश बिक रहा है, लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को आप लोगों ने चुना है जिनको ये भी नहीं मालूम कि 12वीं के बाद इंटर होता है। कहता 12वीं के बाद इंटर पास करेंगे तो लैपटॉप देंगे। 2050 में सर्वे हुआ था, उनको ये भी पता नहीं कि 2050 अभी आया नहीं। उनको अपनी डिग्री तक नहीं मालूम। ऐसे ऐसे लोगों को चुन के सत्ता में बैठा लो, इस देश को दीमक की तरह घून लगा कर चाट रहे हैं, बेच रहे हैं और आप सोए हुए हैं। हमारे पूर्वज ये बात सोचते तो क्या ज़रूरत थी टीपू सुल्तान जो राजा हुआ बादशाह हुआ करता था, क्यों शहीद हो गए? ताकि हमारी कौम, हमारा देश गुलामी से आज़ाद रहे। चंद्रशेखर आज़ाद क्यों खुद को कुर्बान कर दिए इस देश के लिए? गुरु नानक क्यों? बताइए हमें। भगत सिंह क्यों? राजगुरु क्यों क्यों शहीद हो गए? क्यों शहादत दी? लाखों लाख लोगों ने अपने जान की आहुति क्यों दी? हजारों हजार औरतों ने अपनी इज्जत नीलाम क्यों किया? ताकि वो तारीख जब आज़ादी की मिले तो आप वहाँ पर स्कूल पर जाके स्कूल में डांस करें, हिंदी गाने पे थिरकें और एक दूसरे से बोले मिठाई क्या खिलाएंगे, ये इस पार्टी ये पार्टी है, छुटपक्के नेता की पार्टी है ये शासक हो रही है, इस पर शासक की गोटी सेक रहे हैं। शर्म आती है मुझे। हिंदुस्तानी हो, शर्म करो। दुनिया में जिंदा हो उसका सबूत दो। जिंदा सबूत होने का मतलब समझते हो क्या होता है? जब आप जुर्म कर रहे हैं या कोई जुर्म कर रहा है, जितना जुर्म करने वाला गुनाहगार है उतना जुर्म सहने वाला भी गुनाहगार है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत बोलो, अच्छा कर रहा है तो अच्छा बोलो। नहीं कर सकते तो गलत को गलत समझो। क्यों खामोश बैठे हो आप?
किसका इंतज़ार है? क्या फिर से राजगुरु आएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे, भगत सिंह आएंगे, हैं, अबुल कलाम साहब आएंगे, गांधी जी आएंगे, वल्लभ भाई पटेल आएंगे, डॉक्टर अंबेडकर साहब आएंगे आपके लिए? इसी में से चुनना होगा, इसी में से बनना होगा, इसी में से सब कुछ बनना होगा, इसी में से चुनना होगा। लेकिन उसको पढ़ाएंगे तो ना, उसको डांस बना के क्या करेंगे? डांस के दिखा के, हिंदी फिल्म के गानों पे डांस सिखा के क्या करेंगे? उसे डांसर में नचनिया बनाएंगे? अरे आप सिखाइए, मैं मना नहीं करता हूँ। 2 अक्टूबर है, बच्चे गांधी जयंती से मनाइए, और भी खेल कूद का और भी बहुत सा दिन है जो निकाल के बच्चे को खेल सिखाए, मैं मना नहीं करता हूँ, डांस कराए मना नहीं करता हूँ। लेकिन ये त्यौहार जो त्यौहार है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये डांस करने का त्यौहार नहीं है। भूली हुई यादों को याद करके अपने अंदर देश की फिक्र करने की, तवारीख को याद करने का दिन है। अपनी तवारीख को याद करके सोचने को मजबूर होने का दिन है। जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है, उनकी यादों को ताज़ा करने का दिन है। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ अच्छा खाना बनाओ, अच्छा खाओ, जज्बा पैदा करो अपने अंदर देशभक्ति का, जो हमारे पूर्वजों ने अपने जान की आहुति देके की थी, जो अपने जान की बलिदान दिया था, अपने आप को कुर्बान कर दिया कि मेरी आने वाली नस्ल आज़ादी की सांस लेगी, देश के लिए कुछ करेगा। अब क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त? क्या देख रहे हैं? अंधों की तरह, बहरों की तरह सुन रहे हैं जो सुनाई नहीं देता, अंधों की तरह देख रहे हैं जो दिखाई नहीं देता, गूंगों की तरह मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, गलत को न गलत बोलने की क्षमता है, न सही को सही बोलने की क्षमता है। गांव में 15 अगस्त 26 जनवरी मनाया जाता है, उसमें भी सियासी बाजार बाजार लगा देते हैं, सियासत सीखते हैं उस पर। ये फलाना साहब ने मनाया, ये फलाना साहब ने मनाया, फलाना ने ये मिठाई की। अरे बेशर्मो, तुम क्या किया? तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा देश नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है इस दिन को याद करने के लिए। आज अपने बच्चों का बर्थडे होता तो ये लाओ रे, वो लाओ रे, वो लाओ रे, फलाने साहब, शर्म नहीं आती? बच्चे का बर्थडे से क्या आपका देश संभलेगा? देश संवारने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए फिर से गांधी बनना पड़ेगा, फिर से वल्लभ भाई पटेल बनना पड़ेगा, फिर से अबुल कलाम आज़ाद बनना पड़ेगा, फिर से मदनी साहब को जिंदा बनना पड़ेगा, मौलाना सज्जाद बनना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? ये गौर फिक्र करने की बात है दोस्त। मेरी बात किसी को समझ में, बहुत सारे बोले क्या लयानी बातें बोल लेकर बैठ गया। मैं लयानी बात लेकर नहीं बैठा हूँ। दर्द होता है मुझे जब एक आदमी फ़ोन करके बोलता है कल गणतंत्र दिवस है, कल 8:30 बजे झंडा फहराने मेरे यहाँ आइएगा। कितने मर चुके हैं? क्या हमारा ज़मीर है? क्या वो हमें फ़ोन करता? हम नहीं फ़ोन कर सकते, और फिर भी हम नहीं जाते। मालूम है क्यों? अरे जाएंगे झंडा, आराम से झंडा फहराने जाएंगे, मिठाई लेके चलें। अरे बेशर्मो, ये मिठाई लेने का त्यौहार नहीं है, मिठाई बांटने का त्यौहार है। तुम भी तो करो कुछ देश के लिए यार। आप तो जागो, कब तक सोए रहोगे? आग जागो, आंखों खोलो, दुनिया देखो। सबका देश कहीं से कहीं पहुंच रहा है। हमारा देश आज भी पीछे जा रहा है, गोबर खा रहा है, जात पात की लड़ाई हो रही है। आज तो अब बदतर से बदतर, अंग्रेजों से भी बदतर हाल है। मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। वो यूपी में देखिए, नमाज पढ़ने उसको घर से गिरफ्तार करके ले गया। वो कॉलेज में देखिए, वो मुसलमानों ने कॉलेज खोला तो उसको बंद करा दिया। एक कौमी झंडा ले रहे हैं, एक कौम ही बोलते हम सनातनी है। ये कैसे सनातनी? सनातन का मतलब समझते क्या होता है? हमको तो लगता है ये भी पता नहीं। सनातन का मतलब सदियों से जो होता है, मतलब जो हमारे पूर्वजों ने किया, कुर्बानी दिया देश के लिए। आप क्यों नहीं देते कुर्बान? खुद को कुर्बान करने की जगह 2 कुर्बान करना चाह रहे हैं, अपनी रोटी सेकने के लिए कौम का झंडा लेके घूम रहे हैं। अरे बेशर्मो, अगर ये बात वो लोग सोचते, न तो पहले कोई हिंदू था, न मुसलमान, न सिख, ईसाई, एक ही कौम थी हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे दिया। और तुम क्या कर रहे हो? कौम को बांट रहे हो, हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हो, ऊंची जात नीची जात में बांट रहे हो। यही तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है? पहले देश का पीएम एक कपड़े में ज़िंदगी गुजारता था, आज लाखों करोड़ों का कपड़ा पहन के घूमने जाते हैं। जब कोई आपदा आती, मुसीबत आए तो घूमने के लिए निकलते हैं। वाह, क्या राजनीति है! बोलते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ पे काम कर रहे हैं? आज पुल बन रहा है, उद्घाटन से पहले ढह जा रहा है। कौन सा काम हो रहा है? क्यों सोए हो? कब जाओगे? नहीं जाओगे तो याद रखो, अंग्रेज से भी बुरा हाल होगा। और ये मत सोचो कि हमारी बारी नहीं। बकरे की माँ कब तक खैर बढ़ाई, आज न कल सबकी आएगी।
जो लोग ठहाके लगा रहे थे उनको भी खून के आंसू रोना पड़ रहा है। दोस्तों, देश के लिए थोड़ा भी जज्बा है, उठो, जागो और क्रांति लाओ। उसके लिए लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, शांति वार्ता से ही एक दूसरे को तैयार करो, एक दूसरे की मदद करो। कोई गलत हो रहा है तो उसको रोको। ताकत नहीं है तो जवान से मना करो, जवान से नहीं माने तो दिल से बुरा समझो। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, इंशाअल्लाह हमारा देश फिर तरक्की करेगा। हम जात देख के ना काम करें, हम जात पात की राजनीति ना करें। हम एक दूसरे के लिए बने। हम एक ही आदम की संतान है, सब हिंदू या मुसलमान सब है आदम की संतान। मैं एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, हमेशा जब भी लड़ाई हुई ना इस देश में, अब धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं महाभारत, वो हक और नाहक की लड़ाई हुई। देखा है करबला की लड़ाई भी हक और नाहक की, मुसलमान के बीच हुई थी। और अब महाभारत की लड़ाई का जिक्र जब करते हैं तो उसमें भी हक और नाहक की लड़ाई थी, जात पात की लड़ाई नहीं हुई। लेकिन ये कौन ढोंगी आ गया आपके देश में जिसको आपने सर चढ़ा के कह दिया भगवान है, वो इंसान भी नहीं है, इंसान होने के लायक भी नहीं है, उसे आप सब ने भगवान बना लिया। और इस देश की सत्या पीट चुकी है। बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बंद हो रहे हैं। और एक गुजारिश मुझे पुलिस वालों से भी है कि जब आप पुलिस की वर्दी पहनते हैं तो आप जो कसम उठाए हैं इस देश में संविधान की, इस संविधान का पालन कीजिए। ये मत सोचिए कि वर्दी पहन लिया तो मैं बहुत कुछ हो गया। एक लाठी है जिसकी आवाज़ नहीं है, लेकिन इसकी सज़ा इतनी खतरनाक है जिसका कोई मोल नहीं है, कोई नहीं चुका सकता। और उस लाठी में आवाज़ नहीं होती दोस्त, लगती सबको है, एहसास नहीं होगा। जब एहसास होगा तब तुम दुनिया में रहोगे नहीं। वर्दी पहनने का ये मतलब नहीं कि जुर्म करें, इंसाफ दिलाएं। आपको वर्दी इसलिए मिली दी दिया गई है कि ताकि आप कौम की खिदमत कर सकें। आप रक्षक हैं उनके, भक्षक मत बनिए। आए दिन क्राइम हो रहा है, लेकिन क्राइम क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि क्राइम हो रहा है ये आपको भी पता है और पब्लिक को भी पता है, लेकिन क्राइम का निदान नहीं हो रहा है। क्योंकि क्रिमिनलों के खिलाफ अब खड़े नहीं हो रहे हैं। क्रिमिनलों के खिलाफ खड़े होइए। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी एक पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ दोस्त, मुझे नींद नहीं आती, मैं सोचता हूँ ये तो बहुत तकलीफ़ होती है। वो हिंदुस्तानी कैसे थे जब में हमारे में कोई भेद नहीं था, कोई जात पात नहीं था। आज सारी सुविधा किन के लिए है? जिनको हम चुन के बनाते हैं, जो हमारे नौकर, उनके लिए सारी सुविधा। हम मालिक तो हम लतियाए जाते हैं। वाह, क्या संविधान बनाया है। अरे संविधान को छेड़ देंगे, ख़राब कर देंगे तो क्या आप सही रहेंगे? संविधान का पालन कीजिए, नहीं तो याद रखिए जो गलत करता है उसके साथ ही गलत होता है। दायां से करेंगे तो बायां से उतरेंगे। आज न कल सज़ा मिलेगी ज़रूर, नहीं निकल पाएंगे और ऐसी सज़ा होगी। देखा है अपने नमरूद का कोई नाम लेने वाला है? नमरूद खुद को खुदा कहता था, है। कारून खुदा कहता था, है। फिरौन खुद को खुदा कहता था, है। कोई नाम लेने वाला है? कोई उसका वारिस है? नहीं है। सबको मिट जाना है, सबको जाना है। इसलिए दोस्तों ये बात याद रखो, अच्छा इंसान बनो। आज गांधी को इसलिए लोग याद करते हैं कि वो अच्छे इंसान थे। आज नेहरू को इसलिए याद करते हैं कि देश के लिए कुछ किया। वल्लभ भाई पटेल को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया। अबुल कलाम आज़ाद को इसलिए याद करते हैं उन्होंने देश के लिए कुछ किया। मौलाना सज्जाद को इसलिए लोग याद करते हैं कि उसने किया। टीपू सुल्तान को लोग इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने देश के किया। ऐसे लोग कभी याद नहीं किया जाएगा जो देश के खिलाफ देश को बर्बाद करते हैं। उनके मिटने से पहले उनका नाम मिट जाता है। दोस्तों मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखो तमाम हिंदुस्तानियों, मेरी बात को हल्के मत लेना दोस्त। अच्छा लगे तो शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर घड़ी में, हर गली में, हर कूचे में आवाज़ जानी चाहिए कि हमारा जो त्यौहार है, देश का सबसे बड़ा त्यौहार, वो सब धर्म जाति से ऊपर उठ के उससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। ईद ना बकरीद, दशहरा ना दिवाली, कोई त्यौहार उससे बड़ा नहीं। सबसे बड़ा त्यौहार है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। याद रखें मेरी बात को, यह एक हिंदुस्तानी की बात है। याद रखना, यह हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ। और सब हिंदुस्तानी बनो और हिंदुस्तान के बारे में सोचो। हिंदुस्तानियों का भविष्य आपके हाथ में है। अपने हाथ से अपने देश को बर्बाद मत होने दो। मेरे दोस्तों इल्तिजा है, खड़े हुओ और आवाज़ उठाओ। अल्लाह हाफिज़।